हेलो बच्चों। तो आज फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो वी हैव फिनिश्ड इट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो बात करेंगे पार्ट 15 में वो होगा केमिकल टेस्ट फॉर फिनॉल्स, मतलब फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर हमारे पास फिनॉल का कंपाउंड है तो उसको हम केमिकली कैसे टेस्ट करेंगे इन लैब्स। तो प्रयोग के स्तर पर फिनॉल को कैसे जांचा जा सकता है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पूरा पार्ट जो है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ख़त्म हो चुका है। हम थोड़ा सा पीछे रिव्यू करा देते हैं आपको। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने दो तरीके से बात की थी। एक ऐसी रिएक्शन थी जिसमें OH जो है वो अल्कोहल से रिलेट करता है और कुछ OH है वो रिएक्शन में अल्कोहल से रिलेट नहीं करता है। उसके बाद जिसमें अल्कोहल से वो रिलेट नहीं करता है उसमें OH से संबंधित अपक्रियाएं, और फिर दूसरे पार्ट में हमने बेंजीन रिंग से संबंधित अपक्रियाएं देखी थी जिसके अंदर कई रिएक्शन थे। हमने डफ रिएक्शन के बारे में बात की, हमने लेडर मैनेसे रिएक्शन के बारे में बात की है, हमने क्लेजन पुनर्विन्यास अपक्रिया के बारे में बात की है, हमने युग्मन अपक्रिया के बारे में बात की है। तो ऐसे कई रिएक्शंस थे जिसमें बेंजीन, जो फिनॉल का बेंजीन रिंग है वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, नाइट्रेशन भी हो गया है, सल्फोनेशन भी हो गया, एल्काइलेशन भी हो गया, एसाइलेशन भी हो गया है, एल्काइलेशन भी हो गया, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वो सारे डिस्कशन हो चुके हैं इस वीडियो पार्ट के पहले वाले पार्ट्स में। तो अगर आपको वहाँ से कुछ कंसल्ट करना है तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। इस समय जो हम बात करेंगे इस पार्ट में वो होगा केमिकल टेस्ट फॉर फिनॉल्स, अर्थात फिनॉल के रासायनिक परीक्षण हम लैब में कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके अंतर्गत 4 मेजर तरीके हैं, 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम फिनॉल का केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। पहला क्या है, ये बहुत जनरल कैटेगरी है। आप जानते हैं फिनॉल में H+ बड़ी आसानी से निकल जाता है। फिनॉल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से और कार्बोनिक एसिड से तो दुर्बल होता है, लेकिन अल्कोहल से और जो दूसरे कार्बनिक यौगिक हैं उनसे वो प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, इसकी Ka की वैल्यू भी 1.1 × 10 के करीब आती है, तो जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो भी ज़्यादा आता है। तो कुल मिलाकर के फिनॉल जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्षार के साथ अक्रिया करके लवण बनाता है। लाइक दैट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अक्रिया कर ले तो सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। ठीक है, सोडियम धातु के साथ अगर अक्रिया करा दें तो फिनॉल से H2 गैस का लिबरेशन हो जाता है। तो ये रिएक्शन दिखाते हैं कि फिनॉल जो है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। अब लैब में आपने 9th 10th 11th 12th में भी सुना ही होगा या पढ़ा भी होगा या प्रैक्टिकली लैब में दिखाया भी गया होगा कि आप ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के थ्रू बड़ी आसानी से किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता पता कर सकते हैं। तो अगर एसिड होगा तो अगर एसिड में हम ब्लू लिटमस डिप करेंगे तो वो इट टर्न्स टू रेड। तो अगर वो नीले से लाल हो जाता है तो जो द्रव होगा जिसमें हमने डिप किया था लिटमस पेपर वो अम्लीय प्रकृति का होगा। इसका उल्टा, अगर हमने लाल लिटमस पेपर लिया और विलयन में डुबोने के बाद वो नीला हो गया, लाल लिटमस पेपर लिया और वो विलयन में डुबोने के बाद नीला हो गया, तो इसका मतलब विलयन की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। समझ में आई बात। तो 2 प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं जिसके द्वारा हम किसी विलयन का इंस्टेंटेनियस नेचर चेक कर सकते हैं कि ये जो विलयन है, जो हमारे पास द्रव रखा है, उसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। तो अगर नीले से लाल हुआ तो प्रकृति कैसी, नीले से लाल हो गया तो प्रकृति कैसी, अम्लीय। ठीक, और लाल से नीला हुआ तो प्रकृति कैसी, क्षारीय। तो नीले से लाल अम्लीय हो गया और लाल से नीला हो गया तो क्षारीय हो गया। अब जो फिनॉल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक तो जनरल स्टेटमेंट हो गया, ये लाल कर देता है। 3 एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हैं जो केमिकली टेस्ट हम कर सकते हैं। एक तो FeCl3 का सोल्यूशन, इसके पहले रिएक्शन में हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा एक, तो अगला है थैलीन टेस्ट, जिसमें हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन बनता है इसमें, और फिनोल्फ्थलीन बनने के बाद जो फिनोल्फ्थलीन प्राप्त होता है वो वास्तव में एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एसिड बेस इंडिकेटर, अम्ल क्षार सूचक के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। और चौथा, जो फिनॉल के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा फिनॉल के केमिकल टेस्ट के लिए। वैसे तीनों स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक जनरल रिएक्शन हो गया, नीला लिटमस पेपर से लाल हो जाए, ये तो आप किसी भी लिक्विड के साथ ऐसा कह सकते हैं ना। लेकिन ये जो है वो स्पेशली फिनॉल के लिए बनाए गए हैं। ये भी FeCl3 सोल्यूशन, ये इनॉलिक कंपाउंड के लिए होता है। ये थैलीन टेस्ट फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया होती है। और लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण जो है ये स्पेशली फॉर फिनॉल्स। क्लियर। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं FeCl3 का सोल्यूशन। ओके, तो अब फेरिक क्लोराइड टेस्ट हम देख रहे हैं। हमने 4 टेस्ट बोले थे वहाँ पर,
तो एक लिटमस पेपर टेस्ट है, तो वो तो सिंपल टेस्ट है, वो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड, तो सिंपल उसका एसिडिक प्रॉपर्टी पता हुई। बट हाउ टू कंफर्म दैट गिवन कंपाउंड या गिवन लिक्विड इज फिनॉल और नॉट, तो फिनॉल के लिए हम कुछ स्पेशल टेस्ट देख रहे हैं अलग अलग। अब देखो जरा, पहला हम यूज़ कर रहे हैं बेटा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। आप जानते हैं कि ये जो इस तरह का जो ग्रुप होता है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड पर ही OH लगा हो, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इन ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इनॉलिक ग्रुप, इनॉलिक ग्रुप, इनॉलिक समूह। समझ रहे हैं? इनॉलिक समूह देखो जरा छिपा हुआ है इसमें, इन और ऑल। इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब एल्कोहल, मतलब जब डबल बॉन्ड और OH सेम कार्बन पे लगे हों तो उसे बोलते हैं इनॉल। ठीक है, इस ग्रुप को हम एज इट इज बोल रहे हैं इनॉलिक ग्रुप। अब होता क्या है, ये इनॉलिक ग्रुप अगर FeCl3 के उदासीन विलयन से अपक्रिया कराए, अगर ये फिनॉलिक ग्रुप वाला कोई भी कंपाउंड, मतलब ये इनॉल है ना, इनॉलिक ग्रुप वाला चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर वो फेरिक क्लोराइड के उदासीन विलयन से अपक्रिया करता है तो कोई ना कोई कलर आता है, मतलब हरा आ सकता है, नीला आ सकता है, बैगनी आ सकता है, पीला आ सकता है, लाल आ सकता है, ये अलग अलग कलर देता है। तो अगर कोई कंपाउंड जिसमें इनॉलिक समूह है, ये वाला समूह है अगर, तो FeCl3 विलयन के साथ वो हमेशा कोई ना कोई कलर देता है। इसी को हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड परीक्षण, फेरिक क्लोराइड परीक्षण। ठीक बेटा, जहाँ तक रही बात फिनॉल की, फिनॉल के साथ देखो, फिनॉल को FeCl3 के उदासीन विलयन से क्रिया कराने पर बैगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। अब ये फिनॉल के लिए स्पेशली ये कलर है, बैगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? ये फिनॉल के लिए स्पेशल है ये कि वायलेट कलर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी देखो जरा, ये है फिनॉल C6H5OH और ये है बेटा FeCl3 का उदासीन विलयन है। तो उदासीन विलयन है तो मतलब ये डिसोशिएट फॉर्म में रहेगा, है ना। ये अमोनिएटेड जो सोल्यूशन होता है उसी को कहा जाता है उदासीन विलयन, न्यूट्रल सोल्यूशन। तो फेरिक क्लोराइड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ बना हुआ जो सोल्यूशन होता है उसी को कहते हैं हम उदासीन विलयन। ठीक है, फेरिक क्लोराइड। अब होगा क्या इसमें, अगर आप आयोनाइजेशन देखो जरा, तो ये होगा Fe3+ और ये होगा 3Cl-। फिनॉक्साइड आयन टूटा होगा C6, ये फिनॉल टूटा होगा फिनॉक्साइड आयन प्लस H+ में, तो मतलब ये वाला पोर्शन इस तरह से आयनित रहेगा और FeCl3 वाला पोर्शन, ये 3 इसका है ना, तो ये हो गया Fe3+ 3Cl-। अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, ये होता है C6H5O का होल 6 Fe, ये है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और ये हो गया 3-। अब देखो जरा कैसे हुआ ये C6H5O ये फिनॉक्साइड है, कितनी बार 6 टाइम्स, मतलब आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना आएगा 6 आएगा। आयरन जो है वो 6 फिनॉक्साइड आयन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+। अब आप सोचो 3+ इसका है, फिनॉक्साइड पर होता है 1- और कितने माइनस है, कितने फिनॉक्साइड हैं 6, तो यहाँ टोटल कितना हो गया 6- और ये 3+, तो कितना बचा 3- ये लगा हुआ है। और इसी माइनस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन में H+ है। ठीक, H+ कितनी बार होगा 6 टाइम्स। देखो फिनॉक्साइड आयन अगर 6 बार है, ये देखो फिनॉक्साइड आयन अगर 6 बार है तो H+ भी तो 6 बार होगा, H+ भी तो 6 बार होगा, तो 6+ ये हो गया और उसके साथ में 3Cl-। अब देखो जरा आयरन कितनी बार, आयरन 1 बार, Cl- कितनी बार 3 बार। ठीक, फिनॉल कितनी बार, फिनॉल 6 बार है तो 6 उसका फिनॉक्साइड होगा और 6 H+ होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये दिस कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते क्या है, ये है हेक्साफिनॉक्सी, ये फिनॉक्सी है और ये हो गया फेरेट, हेक्साफिनॉक्सी फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3rd। तो ये हो गया, इसका रंग कैसा है, वायलेट कलर का है, ये बैगनी रंग का है। और अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब दिया गया यौगिक फिनॉल होगा। समझ गए? तो फिनॉल को अगर हम FeCl3 के उदासीन विलयन में मिला करके गर्म करते हैं इसको,
फिनॉल को FeCl3 के उदासीन विलयन में मिला कर हम गर्म करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा हेक्साफिनॉक्सीफेरेट थर्ड, और इसका रंग होगा बैगनी, और इस बैगनी रंग के आने से ये कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया पदार्थ या दिया गया विलयन क्या था बेटा, फिनॉल। क्या था? फिनॉल। क्लियर? तो दिस इज अबाउट टू फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब दूसरा देखो, सीक्वेंस वाइज तीसरा है ये, इसको बोलते हैं थैलीन टेस्ट, थैलीन परीक्षण, थैलीन परीक्षण। ठीक है, थैलीन टेस्ट। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, PH साइलेंट होता है यहाँ पर, थैलीन टेस्ट है ये। ठीक, टिक कर देना इस पर। अब पहले थैलीन टर्मिनोलॉजी देखो क्या होता है। एक कंपाउंड है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? बेंजीन लगाओ, बेंजीन पर एक COOH होता है तो क्या होता है, बेंजोइक एसिड। इसी की आर्थो प्लेस पर दूसरा COH लगा दो तो क्या हो जाएगा, थैलिक एसिड। दिस इज नोन एज थैलिक एसिड। यही है बेटा थैलिक एसिड। अब आप जानते हैं ये एडजेसेंट पोजीशन पे COH लगा हुआ है 2 टाइम्स, तो अगर थोड़ा सा भी इसमें इसको हीटअप कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो बड़ी आसानी से ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट कर जाएगा। ठीक है, COOH और यहाँ भी COH, अगर इसको हम किसी निर्जली कारक लाइक दैट फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ अगर हम गर्म कर दें या डायरेक्टली हीटअप कर दें तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, ये H है, ये H है, ये OH, ये बॉन्ड, ये H, और ये इस तरह से लेके निकल जाएगा। क्या निकला? वाटर मॉलिक्यूल, OH यहाँ से, H यहाँ से, पानी निकल गया। और अब जब ये देखो जरा, ये OH इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है और ये वाला H जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो O पे क्या आएगा, इसे O पे माइनस, और इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। ये O और ये H जुड़ जाएंगे, क्या बना, क्या बना, ये है बेंजीन और ये हो गया CO, ये भी क्या हो गया, CO, और ये ऑक्सीजन बीच में आ गया। व्हाट इज दिस? ये है थैलिक एनहाइड्राइड। आप जानते हैं अगर वाटर मॉलिक्यूल्स किसी ऑक्सी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड से एलिमिनेट कर दिया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो बचेगा वो उस कंपाउंड का एनहाइड्राइड कहलाता है। एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। पहले पानी था अणु में, अब उसमें जब पानी निकल गया तो जो बचता है वो कहलाता है एनहाइड्राइड उस यौगिक का। उस यौगिक का क्या कहलाएगा बेटा, एनहाइड्राइड। निर्जलीकृत एनहाइड्रस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म है, मतलब थैलिक अम्ल से पानी के अणु के निष्कासन के बाद जो बचा है वो एनहाइड्राइड होता है। तो ये एनहाइड्राइड, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई? तो ये कंपाउंड हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। थैलिन टेस्ट में हम थैलिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे। थैलिक, दिस इज PH साइलेंट है, PH साइलेंट, यहाँ से प्रोनाउंसिएशन यहाँ से आएगा, तो थैलिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे हम। इतनी बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है, फिनॉल को अगर हम थैलिक एनहाइड्राइड, इस थैलिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, ध्यान रखना ये एनहाइड्राइड है, वैसे एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज द केस फॉर एसिड एनहाइड्राइड, वही है COOCO। तो ये एसिड एनहाइड्राइड है। क्या है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर? R लगा दो, बोथ आर मे बी सेम और डिफरेंट, इधर वाला R इधर वाला सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। जैसे कीटोन का होता है CO, एल्डिहाइड का होता है CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है CO, ऐसे ही एसिड एनहाइड्राइड का जो क्रियात्मक समूह होता है COOCO। इतना पूरा अम्ल एनहाइड्राइड का सूत्र है ये। ठीक, अब इस थैलिन टेस्ट में हम करते क्या हैं, फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड, या चाहे ये ले लो, या सांद्र H2SO4 के साथ गरम कर दीजिए। गरम करने पर प्राप्त विलयन, गरम करने पर जो विलयन प्राप्त होता है वो वास्तव में फिनोल्फ्थलीन होता है। क्या होता है, फिनोल्फ्थलीन। प्राप्त विलयन का क्रिस्टलन
करने से फिनोल्फथलीन प्राप्त होता है। ठीक, इस फिनोल्फथलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, ध्यान रखना। यहां जो मिला है हमें वो कलरलेस है, इट हैज नो कलरलेस। हाँ, अब इस कलरलेस वाले फिनोल्फथलीन क्रिस्टल का अगर आप क्रिस्टल को सॉल्यूट कर दीजिए, मतलब सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दीजिए, डिजोल्व करने के बाद उसमें NaOH मिला दीजिए, या जो ये विलयन है इसी में NaOH मिला दीजिए, तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो पिंक कलर का मिलेगा। कैसा मिलेगा? गुलाबी मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप? रिएक्शन का मेन हिस्सा देखिए, फिनॉल को हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, इसके साथ आप क्रिया करा रहे हैं निर्जल जिंक क्लोराइड या सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर जो विलयन प्राप्त हो, इसी में बेस डाल दो, इसी विलयन में क्षार डाल दो NaOH, तो आपको जो विलयन प्राप्त होगा वो गुलाबी हो जाएगा। किस तरह से प्राप्त होगा? गुलाबी प्राप्त होगा। हमने वो बात हथौड़ी से हटा रखी है। तो प्राप्त विलयन का क्रिस्टलन कर दीजिए, आपको फिनोल्फथलीन का क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा या फिनोल्फथलीन का विलयन प्राप्त हो जाएगा, और वो रंगहीन होगा। इस विलयन में यहाँ जो प्राप्त हुआ इसमें मिला दीजिए NaOH, तो भी रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। तो होता क्या है, फिनोल्फथलीन अम्ल क्षार सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये अम्लीय माध्यम में, ये वास्तव में ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। ये अम्लीय माध्यम में क्या होता है बेटा? रंगहीन, और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। तो बड़ी आसानी से हम अम्ल और क्षार, जैसे लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं अम्ल क्षार पता करने के लिए, वैसे ही फिनोल्फथलीन का भी हम अम्ल क्षार सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जनरली इसका इस्तेमाल अनुमापन में होता है, जहां पर हमें एक ज्ञात विलयन की सहायता से दूसरे अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी होती है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन देखो जरा क्या होता है। अब देखो इसका रिएक्शन देखो क्या होता है। ये ले लीजिए आप फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स, ये हो गए बेटा फिनॉल OH, और ये भी OH। ठीक है, इसकी पैरा पोजीशन का भी H दिखाओ और इसकी पैरा पोजीशन का H दिखाओ। अब हम ये यूज़ कर रहे हैं थैलिक एनहाइड्राइड, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल्स हो गया, और यहाँ अब हम दिखा रहे हैं ये हो गया OC डबल बॉन्ड O। ये क्या है बेटा? थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यही कंपाउंड था। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? सांद्र H2SO4 से। ध्यान रखिए, आप इसके स्थान पर निर्जल जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होगा? गर्म कर दीजिए इसको। देखो जरा, यहाँ से H और यहाँ से भी H, और ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या निकला? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया, कंपाउंड क्या बना? ये हो गया बेंजीन, ये भी बेंजीन, यहाँ लगा दो OS, तो ये हो गया फिनॉल वाला पार्ट, ये हो गया फिनॉल वाला पार्ट। ये कार्बन देखो, ऑक्सीजन निकल गया तो ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये पोर्शन है, ये बॉन्डिंग यहाँ से, ये बॉन्डिंग यहाँ से, क्लियर। और यहाँ से क्या निकलेगा इसके अलावा? वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक बेटा, ये जो दिख रहा है वो फिनोल्फथलीन है, फिनोल्फथलीन। ठीक, फिनोल्फथलीन। ठीक है, ये होता क्या है? ये एसिड बेस इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर, अम्ल क्षार सूचक है। ये एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम रहेगा तो क्या होगा? कलरलेस। ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, लेकिन जैसे ही आप बेस डालेंगे तो बेसिक मीडियम में या क्षारीय माध्यम में ये हो जाता है पिंक। पिंक, समझ रहे हैं आप? तो इस सॉल्यूशन में, इसी सॉल्यूशन में अगर आप NaOH मिला दें, अगर आप इसी सॉल्यूशन में NaOH मिला दें तो कलर कैसा आ जाएगा? पिंक कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। समझ रहे हैं आप? किस सॉल्यूशन का? पिंक कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होगा अगर आप इस सॉल्यूशन में, इसी में रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसमें आप NaOH मिला दीजिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा आएगा? पिंक। क्लियर? तो अब अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है? अगर NaOH मिलाने के बाद पिंक कलर आ रहा है तो इसका मतलब है कि फिनोल्फथलीन बना रहा होगा,
और अगर फिनोल्फ्थालीन बना रहा होगा तो ये मॉलिक्यूल तभी बनता है जब थैलिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया किससे कराई जाए, फिनॉल से। इसका मतलब गिवन कंपाउंड क्या था, फिनॉल था। केमिकल टेस्ट अगर हमें करना है, अगर हमें रासायनिक परीक्षण करना है, तो हम ज़्यादातर कलर बेस्ड केमिकल टेस्ट करते हैं ना। तो उसमें भी अगर हमें वो कंपाउंड जो अननोन है अभी हमारे लिए, जिसका हम केमिकल टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो उसी प्रोसीजर्स के थ्रू वही कलर दे देता है, तो इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाएगी। जो गिवन कंपाउंड है वो वही कंपाउंड है जिसको हम सजेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हमें कलर वही मिल रहा है। तो फिनोल्फ्थालीन जो है वो थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल की रिएक्शन के बाद ही बनता है। तो और इस फिनोल्फ्थालीन के क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है, गुलाबी। हमने अभी अननोन कंपाउंड एज अ फिनॉल लिया था, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराई, फिनोल्फ्थालीन बना। उसको और कंफर्म करने के लिए हमने उसमें क्षार मिला दिया NaOH, तो रंग कैसा आ गया, गुलाबी। तो अब इस प्रोसेस को उल्टा सोचो, पिंक बना है, इसका मतलब फिनोल्फ्थालीन, पिंक कलर आया, इसका मतलब फिनोल्फ्थालीन था। और फिनोल्फ्थालीन तभी होगा जब थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया किससे कराई जाए, फिनॉल से। सिंपल है, समझ रहे हैं आप। तो फिनॉल की क्रिया जब थैलिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तब जाकर के फिनोल्फ्थालीन बनेगा और वो NaOH के साथ गुलाबी रंग दे देगा। तो दिस रिएक्शन प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल, मतलब ये रिएक्शन जो है बड़ी आसानी से पुष्ट कर देता है कि जो दिया गया पदार्थ था वो क्या था, फिनॉल था। क्लियर। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज़ किया था, ध्यान रखिएगा। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हुए, फिनॉल्स के 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हुए, और ये था बेटा थैलिक एनहाइड्राइड का 1 मॉलिक्यूल, थैलिक एनहाइड्राइड का 1 मॉलिक्यूल। क्लियर। अब चौथा टेस्ट देखो, लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। अब अगला है लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो लीबरमान इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। नाइट्रोसो एक कंपाउंड है NO, जैसे नाइट्रोसो फिनॉल होता है। एक रिएक्शन हमने दिखाई थी आपको कि फिनॉल को अगर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, फिनॉल को नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया करा दीजिए, नाइट्रस अम्ल मतलब HNO2, तो वहाँ नाइट्रोसो फिनॉल बनता है, ठीक है। उसी के प्रोसीडिंग रिएक्शंस हैं ये, उसी के प्रोसीडिंग रिएक्शंस हैं। होता क्या है, फिनॉल को सोडियम नाइट्राइट, आप जानते हैं कि नाइट्रस अम्ल जो है HNO2 जो है, नाइट्रस अम्ल मतलब ये HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड, ठीक है बेटा। ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये डिकम्पोज कर जाता है। हाँ, ड्यूरिंग रिएक्शन ये बनता है, अब क्रिया के दौरान ये बन जाएगा। लेकिन जैसे नाइट्रिक एसिड को आप लैब में बना के रख सकते हैं, इसको हम नाइट्रस एसिड को लैब में बना के रख नहीं सकते। नाइट्रस एसिड से हम डाइज़ोटाइजेशन कराते हैं, डाई एजोटीकरण, वहाँ पर भी हम नाइट्रस अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ जहाँ रिएक्शन में हमें नाइट्रस अम्ल चाहिए होता है, वहाँ हम सोडियम नाइट्राइट और HCl या सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2 और HCl, तो HCl हो जाएगा, तो NaCl अलग हो जाएगा, HNO2 मिल जाएगा। या सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 का इस्तेमाल कर लीजिए, उससे भी हमें नाइट्रस अम्ल मिल जाएगा। और वो जिस रिएक्शन मतलब उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर जहाँ उसे अटैक करना है, वहाँ वो रिएक्ट करके नया कंपाउंड या जो कंपाउंड उसे बनाना होगा, जो भी आपने मीडियम दे रखा है, उस रिएक्शन को आगे वो प्रोसीड कर सकता है, ठीक है ना। अब होता क्या है यहाँ पर, इसको देखो जरा, फिनॉल को सोडियम नाइट्राइट तथा H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है, नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है। अब ये जो नाइट्रोसोफिनॉल है, इस नाइट्रोसोफिनॉल का अगर आप इसको पानी मिला के तनु कर दीजिए, कि जो नाइट्रोसोफिनॉल है वास्तव में ये रीअरेंज करता है, वहाँ पर एक पुनर्विन्यास होती है क्रिया, जिसमें नाइट्रोसोफिनॉल कन्वर्ट हो जाता है क्विनॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रंग प्राप्त होता है वो हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा। इसका क्लियर, ये मिलेगा हमें। अब इसमें होगा कैसे, कुछ दूसरे फिनॉल्स भी जो हैं, वो दूसरे फिनॉल्स लाइक दैट कैटेकॉल, क्रेसॉल, ये सब भी ये रिएक्शन देते हैं, और वहाँ पर हमें रंग नीला मिल सकता है, हरा मिल सकता है। लेकिन इस फिनॉल के साथ अगर हम बात करें तो वो फिनॉल हरा रंग देता है, ठीक है, गहरा हरा रंग प्राप्त होता है। कराने पर नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसका रंग गहरा हरा होता है, गहरा
हरा होता है। इसमें जल मिलाकर तनु करने पर रंग लाल हो जाता है, जिसमें क्षार मिला दीजिए आप, NaOH क्षार मिलाने पर पुनः रंग नीला हो जाता है। तो अगर आप देखें तो 3 कलर चेंज हो रहा है, 3 कलर। पहले क्या मिला है? पहले मिला है आपको हरा रंग। क्या मिला है? हरा रंग। फिर क्या मिला है? लाल रंग। और फिर क्या मिला है? नीला। तो पहले मिला हरा रंग, फिर लाल और फिर नीला। अगर ये सीक्वेंस और इसी रिएक्शन के थ्रू मिलता है तो दिया गया पदार्थ क्या था? फिनॉल। ये स्टेटमेंट है। ये जो टेस्ट होते हैं ये एक्चुअली प्योर कंपाउंड के साथ 1 बार 2 बार 1000 बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिए जाते हैं। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि फिनॉल इन स्टेप्स के जरिए ये कलर देगा और इस तरह का कलर कोई दूसरा कंपाउंड नहीं देगा किसी परिस्थिति में, तो उस टेस्ट को हम केमिकल टेस्ट बना देते हैं, या उस कंपाउंड के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट बता देते हैं कि अगर कोई अननोन कंपाउंड है, आप अनुमानित कर रहे हो कि ये फिनॉल हो सकता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए आप ये स्टेप फॉलो करिए। अगर वो टेस्ट बताए गए कलर के अनुसार मैच कर जाता है तो इसका मतलब दिया गया पदार्थ वो डिजायर्ड कंपाउंड होगा जो आप सोच रहे थे। जैसे फिनॉल के लिए स्पेशली टेस्ट किया जा चुका है कई बार। अब हम केमिकल टेस्ट कर रहे हैं लैब में, तो हमने क्या यूज़ किया? लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। उसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर फिनॉल को, अगर वो कंपाउंड वास्तव में फिनॉल है तो फिनॉल को सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें नाइट्रोसोफिनॉल मिलेगा। इस नाइट्रोसोफिनॉल का जो कलर होगा, अब कलर डायरेक्ट नहीं आता, ध्यान रखेंगे, रीअरेंजमेंट के बाद आता है रंग, और वो कैसा होता है? हरा रंग होता है। अब इसमें अगर आप जल मिला दीजिए, मतलब उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दीजिए, तो रंग कैसा हो जाएगा बेटा? लाल हो जाएगा। और अगर आप उसमें फिर से क्षार मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को लाइन वाइज लिख देते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी आपके लिए। ये है फिनॉल, इसमें हम मिला रहे हैं सोडियम नाइट्राइट और H2SO4। ठीक, हमें रंग कैसा प्राप्त हुआ? हरा रंग का विलयन प्राप्त हुआ। इसको हमने कर दिया तनु, रंग कैसा हो गया? रंग हो गया लाल। कैसा रंग हो गया? लाल रंग का विलयन प्राप्त हुआ। ठीक, इसमें फिर हमने मिला दिया NaOH। क्या मिला दिया? NaOH। तो रंग कैसा हो गया? नीला। रंग कैसा हो गया? नीला। तो यहाँ 3 कलर चेंज हुआ है। पहले स्टेप में मिला है हरा रंग, दूसरे में मिला है लाल, और तीसरे स्टेप में मिला है नीला। ठीक, तो आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो ऐसे, हलानी। शॉर्ट में याद रखो कि फिनॉल का लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण का जो कलर का सीक्वेंस है, हलानी, मतलब हरा लाल और नीला, हरा लाल और नीला, हरा लाल और नीला। समझ रहे हैं बात? अब इसका रिएक्शन देखो होता कैसे है, इसकी पूरी रिएक्शन हम दिखा रहे हैं आपको। जो कलर जो चेंज हुआ है और जो रीअरेंजमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं फिनॉल। ध्यान से देखिएगा बेटा इसे। तो फिनॉल की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? नाइट्रस एसिड से। तो हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2, और यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम H2SO4। ये अम्ल है, H+ देता ये। ठीक, H+ देगा तो बन गया नाइट्रस एसिड HNO2 और प्लस Na2SO4। Na2SO4, तो ये बैलेंस कर दो, ये हो गया। ये क्या है? नाइट्रस एसिड। ये अस्थाई है। ठीक, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ये हो गया HON डबल बॉन्ड O। तो OH मतलब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन के साथ OH भी लगा हुआ है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रस एसिड। ठीक, अब होगा क्या? ये जो फिनॉल है, फिनॉल, इसको इस तरह दिखा रहे हैं, ये OH और ये प्लस HNO2। ठीक है, तो फिनॉल का जो पैरा पोजीशन का H है ना, हम इधर दिखा देते हैं इसको। तो फिनॉल का जो पैरा पोजीशन का H है, फिनॉल का पैरा पोजीशन का H, वही इसके साथ एलिमिनेट करता है। फिनॉल का पैरा पोजीशन का H, ये है OH। क्लियर? ये
एलिमिनेट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बना क्या, बना यहाँ पर नाइट्रोसोफिनॉल, ये OH, और ये हो गया है बेटा सिंगल बॉन्ड के साथ क्या, NO, ये लग गया, दिस इज नाइट्रोसोफिनॉल, नाइट्रोसोफिनॉल। ठीक, ये जो है पुनर्विन्यासित होता है, पुनर्विन्यास होता है इसका, रीअरेंजमेंट। वो कैसे होता है देखो जरा, यहाँ से ये बॉन्ड थोड़ा सा H का बॉन्ड दिखाओ, क्लियर। अब देखो शिफ्टिंग कैसे होगी, ये जो H है, ये H ये हट जाता है यहाँ से, कलर जब हटे दैट मीन्स ये रीअरेंज करता है। यहाँ पर देखो जब कॉन्जुगेशन होगा, डबल सिंगल फिर डबल, तो जाहिर सी बात है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पर। और यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या होगा, यहाँ एक दूसरा मतलब एक कह सकते हैं दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है और उसे बोलते हैं हम क्विनोनॉइड। ये जो फॉर्म है वो बेंजेनॉइड फॉर्म है, बेंजेनॉइड से वो कन्वर्ट हो जाता है क्विनोनॉइड में, तो कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे अभी इसके पहले हम थैलिन टेस्ट बता रहे थे ना, एसिड बेस टाइट्रेशन का जब हम पार्ट बना देंगे तो उसमें आप समझेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है अम्ल क्षार सूचक के रूप में, तो वहाँ पर सूचकों के रंग परिवर्तन का या जो कलर चेंज होते हैं उसके लिए एक मॉडर्न जो थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी उसे कहते हैं क्विनोनॉइड थ्योरी। तो क्विनोनॉइड थ्योरी में क्या है कि बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर में, और क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर फिर से बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेंजेनॉइड कहलाता है, ये स्ट्रक्चर बेंजेनॉइड कहलाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये कहलाता है क्विनोनॉइड। तो बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर बदलता है क्विनोनॉइड में, और ऐसा होने पर या इसका उल्टा भी हो जाए, ऐसा होने पर उस कंपाउंड का कलर जरूर चेंज होता है। बात समझ रहे हैं बेटा, ये बेंजेनॉइड एंड दिस इज क्विनोनॉइड, तो इस फॉर्म में चेंज होता है, यहाँ पर भी इस फॉर्म में ये भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। क्लियर, देखो जरा क्या होगा, यहाँ नेगेटिव होगा और ये H जो है वो H आके से जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो गया देखो, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या हो गया, इस कार्बन और ऑक्सीजन के क्या हो गया, डबल बॉन्ड बना दो, ये हो गया। ये वाला पाई बॉन्ड तो ऐसे रहेगा, नीचे वाला पाई बॉन्ड तो ऐसे ही है, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ इस कार्बन आने के बीच में क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड N, और ये हो गया सिंगल, डबल था सिंगल, ये H इधर आया तो यहाँ बन गया NH, बॉन्ड बन गया। अब जरा आप देखो यहाँ पर इतना स्केलेटन, ये वाला ये कैसा है, ये देखो क्विनोनॉइड फॉर्म में है क्विनोनॉइड फॉर्म में है ना, तो ये क्विनोनॉइड फॉर्म, तो इसका नाम है क्विनोन। क्या नाम है, क्विनोन। हम यहाँ फॉर्म लिख देते हैं, ये क्विनोनॉइड फॉर्म है, क्विनोनॉइड फॉर्म, और ये है बेटा बेंजेनॉइड फॉर्म, क्लियर। तो दिस इज बेंजेनॉइड फॉर्म, इट कन्वर्ट्स इनटू क्विनोनॉइड फॉर्म। इसी का जो कलर होता है, इसी का रंग वो हरा होता है। कैसा होता है, हरा रंग, मतलब ये वाला स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक जो आया है वो इस तरह से कलर चेंज हो गया है। ठीक, तो ये फिनॉल, दिस इज फिनॉल, और ये था बेटा नाइट्रस एसिड, ये HNO2, ये स्ट्रक्चर आपको पता ही है। तो ये शिफ्टिंग हुई, शिफ्टिंग होने के बाद नाइट्रोसोफिनॉल किस में कन्वर्ट हुआ, क्विनोन में, दिस इज क्विनोन। ये नाइट्रोसोफिनॉल था क्विनोन में, ये बेंजेनॉइड फॉर्म और ये क्विनोनॉइड फॉर्म। इसी का रंग कैसा है, हरा रंग। इसी में मिला दो वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाते हो तो ये जो क्विनोन है ना, ये फिनॉल के दूसरे अणुओं के साथ रिएक्शन करता है और इंडोफिनॉल बना लेता है। क्या बनाता है, इंडोफिनॉल। देखो जरा, इसको उठा रहे हैं हम यहाँ से, ये है, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O, ठीक, डबल बॉन्ड N OH, और ये H, ये फिनॉल का नेक्स्ट मॉलिक्यूल है,
ठीक है, ये फिनॉल का नेक्स्ट मॉलिक्यूल है। अब देखो ज़रा, इसका OH और इसका H क्या निकलेगा, निकल गया, क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकला। बना क्या, देखो ध्यान रखना, ये फिनॉल है, फिनॉल का नेक्स्ट मॉलिक्यूल था, और ये क्या था, क्विनोन, ये क्विनोन था। तो क्या मिला यहाँ पर, डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग, ये क्विनोनॉइड फॉर्म चल रहा है अभी, डबल बॉन्ड N, और इसके बीच में क्या आ गया, N आ गया, और ये हो गया है फिनॉल। क्लियर, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इंडोफिनॉल। इंडोफिनॉल क्या है बेटा, ये इंडोफिनॉल। क्लियर, इसी का रंग कैसा है, रेड कलर, इसी का कलर कैसा है, रेड कलर। ये जो रेड कलर आया ना, ये है शिफ्टिंग, मतलब फिनॉल के दूसरे अणुओं के साथ, ये वाटर के प्रेजेंस में हुआ है, मतलब जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो फिनॉल था वहाँ पर, फिनॉल के साथ ये जो क्विनोन है उसकी रिएक्शन हो गई, दिस इज क्विनोन, उसकी रिएक्शन हो गई, क्या बन गया, इंडोफिनॉल। ये जो इंडोफिनॉल कंपाउंड है इसका रंग कैसा है, रेड कलर, दिस इज रेड कलर सोल्यूशन। क्लियर, अब इसी में मिला दो क्षार, NaOH, क्या मिला दो, क्षार मिला दो। यहाँ पर जब क्षार मिलाओगे आप तो ये जो H+ है ना, ये एलिमिनेट करेगा, और यहाँ पर जो मिलेगा कंपाउंड वो होगा ये डबल बॉन्ड N, ये फिनॉल का कंपाउंड, ठीक बेटा, और ये हो गया है O। अब देखो जरा, H+ हटा है तो Na+ आया है यहाँ से, तो ये हो गया क्या, Na+। तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल, इसका नाम क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल। इसी का रंग कैसा है, ब्लू कलर, इसी का रंग कैसा है बेटा, नीला रंग, नीला रंग ये है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल ये जो मिला है इसका रंग नीला है। अब अगर ये स्टेप हुई, मतलब हमने अननोन कंपाउंड लिया, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया, नाइट्रोसोफिनॉल बना, उसको हमने, वो खुद चेंज हुआ, मतलब ये तो खुद मतलब रीअरेंज कर रहा है, बेंजोनाइड से क्विनोनाइड हो गया। ये जो कलर आया है वो ग्रीन कलर का था, इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाया तो फिनॉल के अगले अणुओं से क्रिया करके क्या बना दिया, एंडोफिनॉल। इसका रंग कैसा आ गया, रेड, रेड आ गया। ठीक, अब इसमें हमने बेस मिला दिया क्षार, तो हमें मिल गया सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल एंड इट्स कलर इज ब्लू। इसका कलर कैसा है, ब्लू, ये नीले रंग का विलयन है। तो अगर हमें पहले स्टेप में नाइट्रोसोफिनॉल के बाद अगर हमें पहले स्टेप में क्या मिल जाता है, हरा रंग क्विनोन का, और उसके बाद उसमें डाइल्यूट करने के बाद, उसमें पानी मिलाने के बाद हमें रंग मिल जाता है लाल रंग, लाल, और फिर मिल जाता है क्षार मिलाने के पश्चात नीला रंग। अगर ये तीन कलर आते हैं, मतलब हलानी, हरा लाल नीला, हरा लाल नीला, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब दिया गया यौगिक क्या था, फिनॉल, दिया गया यौगिक क्या था, फिनॉल। तो ये था लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, जिसके थ्रू हम फिनॉल की बड़ी आसानी से आइडेंटिफिकेशन लैब में कर सकते हैं। तो इस वीडियो पार्ट के अंतर्गत हमने 4 हिस्से दिखे। मेन बात थी क्या थी, केमिकल टेस्ट फॉर फिनॉल्स, 4 हिस्से, जिसमें हमने लिटमस पेपर टेस्ट देखा है। लिटमस पेपर टेस्ट मतलब ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड विच शोज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल की अम्लीय गुण को दिखाता है। दूसरा टेस्ट था फेरिक क्लोराइड का उदासीन विलयन लिया गया है। फेरिक क्लोराइड का उदासीन विलयन हमें बैगनी रंग का विलयन मिलता है, हेक्साफेनॉक्सीफेरेट थर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है और हमें बैगनी रंग का विलयन मिलता है, जो कि इनॉलिक टेस्ट के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत विशिष्ट परीक्षण होता है फेरिक क्लोराइड का उदासीन विलयन। तीसरा था थैलिंग टेस्ट, थैलिंग टेस्ट, इसमें हमने थैलिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया है और फिनोल्फथलीन प्राप्त हुआ, कलरलेस, उसमें हमने क्षार मिलाया तो पिंक कलर आ गया। और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था फिनॉल के केमिकल टेस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा, वो था लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हुई है, पहले रंग आया हरा, डाइल्यूट करने के बाद हो गया लाल, और उसको हमने बेसिक जब कर दिया, बेसिक मीडियम जब कर दिया, तो हमें मिल गया सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल्स एंड इट्स कलर इज ब्लू। ठीक है बेटा, तो दिस इज अबाउट योर केमिकल टेस्ट फॉर फिनॉल्स एंड आई होप कि आपने बहुत आसानी से समझा भी होगा इसे। और फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और याद करते रहिए, ध्यान रहे याद करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हैं, याद करते रहिए, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।